वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में देखेंगे। अभी हमने 2 वीडियोस में क्या देखा, लोकल एरिया नेटवर्क कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक लार्जर एरिया पे काम करता है, सिटी स्टेट्स वगैरह में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हमें सिटी या स्टेट से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे हमें कनेक्शन देने हो, नेटवर्क प्रोवाइड करना हो, तो हम कैसे करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। उसमें हम लैन और मैन यूज़ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हम कह सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ को भी, विद इन पूरा कंट्री भी कनेक्ट हो सकता है और डिफरेंट कंट्रीज़ को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कौन सा है, इंटरनेट। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सर्वर्स जो हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी हम सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, तो ये आपके कंट्री में ही है, सिर्फ इंडिया में ही ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाके वो सर्च कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन, मतलब इंटरनेट किसी भी कंट्री में आप यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी इंफॉर्मेशन आपको जहाँ भी देखनी हो वो अवेलेबल हो जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो इनमें कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, देखो बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत डिस्टेंस पे हैं तो बहुत सारे बर्डन्स आते हैं, जैसे बीच में पहाड़ भी आ गए, समुद्र भी आ गए, तो इनको कैसे कनेक्ट किया। तो क्या होता है, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं अलग अलग लेवल पे, तो मेन जो सबसे बड़े लेवल पे कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि इन कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो मेन कंट्री का जो सर्वर रूम है, जैसे इंडिया का हमारा कहाँ पे है, बॉम्बे में है, चेन्नई में है, मतलब हमारे 2-3 सर्वर्स हैं जहाँ से हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट किया हुआ है। तो वो किससे कनेक्ट होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। किससे, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ऑप्टिकल फाइबर केबल से क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें नेटवर्क की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, समुद्र में, पहाड़ों से, इन सब जगहों पे हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई हुई है। और इनमें जो वायर्स होती हैं वो बहुत थिन वायर्स होती हैं, जैसे जितना हमारे बालों का साइज़ है, एक बाल का, इतनी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। और एक केबल में बहुत सारी वायर्स होती हैं और उनकी स्पीड 160 Gbps तक होती है, मतलब बहुत हाई स्पीड, टेराबाइट में भी स्पीड होती है। तो क्योंकि हमें तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, अगर नेटवर्क की स्पीड स्लो होगी तो हम डेटा ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें बहुत हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है। और ये क्या किया हुआ है इन्होंने, ये हम कैसे अभी किससे प्रोवाइड की हुई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से। अब मेन एरियाज़ को तो कनेक्ट कर दिया, घर घर में तो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं लगा सकते। अब हमारे घर में नेट चलाते हैं हम, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल तो नहीं लगी हुई ना, तो फिर कैसे नेट चल रहा है। अब क्या हुआ, देखो कि मेन एरियाज़ को, हेडक्वार्टर्स को या मेजर पॉइंट्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, ऑप्टिकल फाइबर केबल से, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करने के बाद अब एक छोटा एरिया आएगा, इसका एरिया, जैसे ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतने एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा, ये इतने एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपस में कैसे कनेक्ट, लोकल एक स्मॉलर रेंज में कैसे देंगे, अपने एरिया में। जैसे मान लो हमारे कंट्री में आ गया, इंडिया में, ये इंडिया का लगा लो। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। अब मेन जो हेड ऑफिस हैं इनके, मान लो दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, इन सब को भी इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अभी तो और भी लेवल पे जाना है, जैसे दिल्ली है तो इसके नियर बाई स्टेट्स हैं, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा, यूपी, ये सब कैसे कनेक्टेड होंगे, सैटेलाइट्स के थ्रू। कैसे, सैटेलाइट से ये उस एरिया के आसपास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके और हेड ऑफिस पे, अपने हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस जो होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। मेन हेड ऑफिस कहाँ करता है, जो उससे भी बड़े लेवल पे ऑफिसेस बनाए होते हैं, वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो डेटा पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे, मेन स्मॉल एरिया से बड़े वाले एरिया में जा रहा है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका फ़ोन, आपको किसी दूसरे कंट्री में आपका भाई या बहन या कोई भी रिलेटिव है, आप उससे बात करते हो टेलीफोन से,
तो कैसे करोगे? डायरेक्ट तो लाइन बनी नहीं हुई है कि आपके घर से और उनके घर तक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन गई हुई है, नहीं। वो कैसे हो रहा है कि आपकी लाइन आपके एरिया में जो एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज रूम, वहाँ पे जाएगी, वहाँ से आपके डिस्ट्रिक्ट के टेलीफोन पे जाएगी। आप डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं उन सब से लाइंस कनेक्टेड है, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली गई, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे, स्टेट से कंट्री लेवल पे और कंट्री से दूसरे कंट्री पे। अब दूसरे कंट्री में पहुंच गई, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच गई, तो वो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? फिर दूसरे कंट्री से स्टेट लेवल तक पहुंचाएंगे, वो स्टेट से फिर उनकी डिस्ट्रिक्ट्स पहुंचाएंगे और उनकी डिस्ट्रिक्ट से जो लोकल कस्टमर्स हैं, जो पर्सन हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, उनके पास लाइंस कनेक्ट की जाएंगी, टेलीफोन लाइंस। तो ये ऐसे हमारा वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं हम। सेम वे में ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी। जैसे कि हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का देखा था, प्राइवेट कैसे हो सकता है? मान लो कोई ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे एम्बेसी वगैरह होती हैं, या हमारे बैंक की ही ब्रांचेस लगा लो, कुछ इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, है ना, जो बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, तो उनका जो नेटवर्क वो आपस में बनाएंगे एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करने के लिए। मान लो इंडिया में कोई यूएस का कोई बैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स का। अब यूएस का बैंक, अमेरिका का कोई बैंक की ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, रशिया में भी हैं, इन सब कंट्रीज़ में, जापान में भी हैं। तो इन सब कंट्रीज़ में जो कस्टमर हैं उनकी इंफॉर्मेशन हर जगह होगी, इनकी हेडक्वार्टर्स पे। तो ये क्या हुआ? ये एक प्राइवेटली ओन्ड वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। ठीक है, कि अपनी अलग अलग ब्रांचेस में वो कनेक्टिविटी बनाई हुई है उन्होंने, किसके थ्रू? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। और पब्लिक क्या होगा? जैसे हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं कि कोई भी इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, वो क्या हुआ हमारा पब्लिक वाइड एरिया नेटवर्क। अब इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को या पूरे कंट्री को कवर कर रहा है। जैसे अपने कंट्री में एग्जांपल लेते हैं हम, एयरटेल का नेटवर्क है जो आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। जियो का नेटवर्क हुआ, BSNL का हुआ। ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क के, कि इन्होंने पूरे कंट्री में अपना नेटवर्क प्रोवाइड किया हुआ है और वो भी पब्लिकली, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे सिम लेने एयरटेल की या जियो की तो आपको मना कर दिया जाएगा, नहीं, ये सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट के पास जाओगे, मान लो बैंक के पास, और उनका अपना नेटवर्क है और उनसे कहोगे कि हमें आपका नेट दे दो नेट चलाने के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, हम पब्लिक वाले को ही, जनरल पब्लिक उन्हीं को ही एक्सेस कर सकती है जिनकी परमिशन हमें होती है। तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, तो इसको डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछाना ही आप खुद में एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कंजेशन ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं, पूरे कंट्री में पता नहीं कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? कंजेशन बढ़ जाएगा और हमारे नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और सिक्योरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, कोई भी उसको हैक कर सकता है। आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो, आती है ना आजकल ये न्यूज़ की, हमारा अकाउंट हैक हो गया, हमारी ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो ये सब क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी वीक हो जाती है, तो उसी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें स्किल्ड टेक्नीशियन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत होती है, जो इतने बड़े नेटवर्क को अच्छे से संभाल सके, हैंडल कर सके, मेंटेन कर सके। कोई भी फॉल्ट आ जाए तो उसको उस जगह पे जाके सर्च किया जा सके कि क्या फॉल्ट है, कैसे उसको रिपेयर करना है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? वाइड एरिया नेटवर्क में हम कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।